पाकिस्तान में इस वक्त एक्शन बहुत तेज है। इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली में वोटिंग नहीं हो रही है, मगर दूसरे सारे काम बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं। रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स में भी हलचल शुरू हो गई है। अब से ठीक 1 घंटे बाद इमरान खान ने कैबिनेट की लास्ट मीटिंग बुलाई है। उससे पहले इमरान के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने मार्शल लॉ वाला बम भी पटक दिया। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है इमरान खान चाहते हैं कि अब आर्मी टेक ओवर कर ले। इमरान खान आर्मी के वरिष्ठ अफसरों से बात की है। पाकिस्तानी मीडिया में भी यह ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट संसद में सेना भेजकर वोटिंग करा सकता है। क्या इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जाएगा? क्या नियाजी जेल जाएगा? अपनी पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप लगने से पहले इमरान खान ने यह तो क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान में चाहे जिसकी सरकार बनेगी वो रहेगा कंगाल का कंगाल। हिंदुस्तान से बराबरी करने का पाकिस्तान का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। इमरान खान ने जब जब हिंदुस्तान का नाम लिया तब तब रोने लगे। इमरान खान ने जब जब मोदी का जिक्र किया तब तब हाथ जोड़े। लाइव टीवी पर इमरान खान गिड़गिड़ाते रहे। 22 करोड़ पाकिस्तानियों से भीख मांगते रहे। मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए भारत से दुश्मनी रखने वाले इमरान खान ने भारत की तारीफ में चुन चुन कर डायलॉग मारे। वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। विदाई से पहले आखिरी भाषण में इमरान खान ने मोदी से हिंदुस्तान से दोस्ती वाली कस्में खाई। इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। ना मैं किसी का एंटी हूं, ना किसी मुल्क का एंटी हूं। इमरान खान को भी कहना पड़ा, इज्जत चाहिए तो हिंदुस्तान जैसा बनो, मुकाम चाहिए तो मोदी जैसा काम करो। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दे कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। इमरान खान भारत के सगे बन गए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान ने हिंदुस्तान से दुश्मनी छोड़ दी हो, ऐसा भी नहीं है। इमरान खान पर वक्त की मार पड़ी तो उनकी जुबान से सच निकलने लगा। मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। इमरान खान को गलती का एहसास हुआ तो गला रूंध गया। इमरान खान ने कोई पहली बार ऐसा नहीं किया है। पिछले 10, 12, 15 दिनों में इमरान खान ने 70 बार ऐसा किया। पूरे विस्तार से बताएंगे, इमरान खान की हिस्ट्री भी दिखाएंगे। उससे पहले इमरान खान के 40 मिनट वाले भाषण से 40 सेकंड का सैंपल देख लीजिए। मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वहाँ वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। सियासत में जब इमरान खान का आखिरी वक्त आया तो इमरान कहने लगे, हिंदुस्तान को देखो, मोदी को देखो। बार बार, हजार बार, हर बात में, हर सांस में इमरान खान ने हिंदुस्तान का नाम लिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे को 75 साल हो गए। जिन्ना से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो तक, जनरल जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक
बेनजीर से लेकर नवाज शरीफ तक पाकिस्तान के इतिहास में कभी ऐसा वक्त नहीं आया जब खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान की ऐसी तारीफ हुई हो। पाकिस्तान की वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा शख्स अपने ही देश को भिखारी कहे, ऐसा दुनिया में पहली बार देखा। उसने कहा जनाब, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको मैसेज कि जी जो मकरूज मुल्क होता है उसको गुलामी करनी पड़ती है। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वो दूसरा उनका मिनिस्टर भेजता है, जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, तो वो तो जब अमेरिका चाहे बंद करते, यानी हम तो हैं गुलाम। आप 30 साल से ये सारी आपकी पार्टीज हुकूमत में थी, तो किसने ये लाइफ सपोर्ट मशीन और ये मकरूज किया मुल्क को? ये क्या 3.5 साल में हुआ है? 30 साल से तो आप पावर में बैठे हुए हैं, और आज आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि जी हमें पर कर्जे चढ़े हुए हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ेगी। इमरान खान ने कुर्सी से उतरने से पहले ही ऐलान कर दिया, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गुलाम था और गुलाम ही रहेगा। पाकिस्तान ने दूसरे देशों का हुक्म बजाया है और आगे भी बजाता रहेगा। पाकिस्तान पहले अमेरिका का हुक्म बजाता था, अब चीन का हुक्म बजाता है। आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप कुर्बानियां दे रहे हैं, और वो आप ही बमबारी कर रहे हैं। और बमबारी किस तरह लोगों को मार रहे हैं? एक आदमी 4000 मील से फैसला करता है कि जनाब ये दहशतगर्द, और ऊपर से बटन दबाता है और वो नीचे मर जाते हैं। उधर फिल्में बनी है अमेरिका के ऊपर, इसके ऊपर एक मैंने फिल्म भी देखी हुई है, ये जो ड्रोन अटैक्स करते थे। किसको अब काबुल में ड्रोन अटैक हुआ था, पहले रिपोर्ट आई जी के पता नहीं 8 वो आईसिल के मेंबर्स मार गए, दहशतगर्द मार गए। अगर अगले दिन पता चला जनाब एक आदमी और उसके बच्चे मार गए। तो आपको पता है कि कितनी दफ़ा कबायली इलाके के अंदर इस तरह लोग मरे, हमारे लोगों को कैसे, यानी 400 ड्रोन अटैक्स एकदम मदरसे में कर दिया, 80 बच्चे बेचारे मर गए। ये वही इमरान खान है जो 2-3 महीने पहले तक हिंदुस्तान को क्या क्या नहीं कहते थे, मोदी के बारे में कितना जहर उगलते थे, पीओके में जाकर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की कस्में खाते थे। पाकिस्तान दुश्मन देश है, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के विदेश मंत्री पुराने स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर भी सच को छिपा नहीं पाते। सन्नाटा, कोई खातिर खा जवाब नहीं देता। जो आज तक कहते हैं डायलॉग करो, हमने कब डायलॉग से इनकार किया है? मेरा वजीर आज़म कहता है यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स पीस, आई विल टेक 2। लेकिन वहां जो हिंदुत्व की सोच गालिब आई हुई है, वो जो आरएस मेंटेलिटी आज दिल्ली पे गालिब है, वो डायलॉग नहीं चाहती। वो कश्मीरियों को जकड़े रखना चाहती है, वो जुल्म की चक्की में उनको पीसना चाहती है। समिट ऑफ डेमोक्रेसीज दावत देते हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को दावत दी जाती है। इट्स अ वर्चुअल समिट। मैं पूछता हूं कि बताइए उसके तरीकाकार क्या होगा? वो कहते हैं हाँ हमने वजीर आजम को दावत दी है, कहते हैं he can participate through a 3-minute recorded statement, और उसके बाद जो डायलॉग होगा जिसमें नरेंद्र मोदी तो शामिल हो सकता है, उसमें इमरान खान शामिल नहीं होगा। इमरान खान पाकिस्तान की तुलना हिंदुस्तान से करते हैं, इमरान खान अपनी तुलना नरेंद्र मोदी से करते हैं, लेकिन तुलना में ना पाकिस्तान टिक पाता है ना इमरान खान ठहर पाते हैं। भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन यानी 3000 अरब डॉलर से अधिक की है। पाकिस्तान की जीडीपी करीब 275 अरब डॉलर की है, यानी भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से 11 गुना बड़ी है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान का नंबर 48वां है। पीपीपी मेथड से भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान का नंबर 24वां है। एक देश का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को दूसरे देश से कर्ज लेना पड़ता है, दूसरा देश इनकार कर दे तो पाकिस्तान को कटोरा लेकर चौराहे पर खड़ा होना पड़ता है, जबकि हिंदुस्तान खुलकर दूसरे देशों की मदद करता है। श्रीलंका इसका लेटेस्ट एग्जांपल है। चीन ने श्रीलंका पर कर्ज का जाल फैलाया तो मदद के लिए हिंदुस्तान आगे आया। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं। नरेंद्र मोदी दूसरी बार इलेक्ट होकर आए हैं। मोदी के पास हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का मैंडेट है। अप्रूवल रेटिंग के लिहाज से मोदी दुनिया के नंबर 1 लीडर हैं। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है। नरेंद्र मोदी को G8 की मीटिंग में इनवाइट किया जाता है।
G20 की मीटिंग में मोदी का की एड्रेस होता है। ब्रिक्स और क्वाड में हिंदुस्तान अहम मेंबर है। आसियान और एससीओ में भारत की भागीदारी है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का ट्रेड पैक्ट है। खाड़ी के मुस्लिम देशों ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है। मोदी के सामने इमरान खान की हैसियत नहीं। इमरान खान ने नरेंद्र मोदी के साथ अपना कंपैरिजन किया, हार गए तो इमरान ने सरेंडर कर दिया। इमरान के हाल के बयानों को देखेंगे तो पिक्चर क्लियर हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। बड़ा नाराज होके एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा जी आप रशिया क्यों चले गए। एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। पिछले 15-20 दिनों के बयान देखकर इमरान खान के बारे में कोई ख्याल बना लेना जल्दबाजी होगी। इमरान खान का दिल नहीं बदला है। इमरान जो कर रहे हैं, इमरान जो कह रहे हैं, वो शुद्ध रूप से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। पहली कोशिश कुर्सी बचा लो, दूसरी कोशिश सियासत बचा लो, तीसरी कोशिश चेहरा बचा लो। इमरान खान अगर कुर्सी पर नहीं होंगे तो जेल में होंगे। जेल से बचने के लिए ही वो हाथ पैर चला रहे हैं। किसी जमाने में तालिबान खान के नाम से मशहूर रहे इमरान की जुबान पर इसी दौरान कुछ सच है। मोदी की फॉरेन पॉलिसी के बारे में इमरान ने जो कहा उसे रियलिटी के तराजू पर तौल कर देखते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध सबसे ताजा एग्जाम्पल है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो मोदी ने रूस का सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगाई तो मोदी ने उन एक तरफा पाबंदियों का भी सपोर्ट नहीं किया। सिक्योरिटी काउंसिल में रूस पर वोटिंग हुई तो भारत ने वोट नहीं डाला। यूएन जनरल असेंबली की वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। यूएनएचआरसी से रूस को बाहर करने वाली वोटिंग से भी भारत दूर रहा। खुददारी हिंदुस्तान के खून में है, क्योंकि हमारा मुल्क खुद मुख्तार है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका या रूस का मुंह नहीं देखा, बल्कि राष्ट्र हित में अपना फैसला किया। रूस भारत का पुराना मित्र देश है। नरेंद्र मोदी ने उस मित्रता का मान रखा, लेकिन यूक्रेन पर रूस का हमला गलत है, इसलिए मोदी यूक्रेन के भी साथ है। राष्ट्रहित, भारत हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक क्षेत्रों में अनेकविध काम हो रहे हैं। यही संकट काल में देश की ताकत बन रहा है। जिसका जितना सामर्थ्य है वो उसको राष्ट्रहित में समर्पित कर रहा है। आज अगर भारत के विरुद्ध कोई भी गलत बात होती है तो हर नागरिक एक सुर में उठ खड़ा होता है। बुचा में रूसी सैनिकों की बर्बरता सामने आई तो भारत ने उसकी निंदा करने में भी वक्त नहीं लिया। नरेंद्र मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पुतिन से भी बात की और जेलेंस्की से भी बात की। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने की बात आई तो मोदी ने एक एक भारतीय छात्र को वापस लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, क्योंकि वही राष्ट्रहित था। मोदी का नाम लेकर, हिंदुस्तान का नाम लेकर इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ना चाहते हैं, जबकि ये दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ हो चुका है कि इमरान खान नियाजी की सियासत पर फुल स्टॉप लग गया है। ये कभी इन्होंने न्यूट्रल अंपायर से मैच नहीं खेला। इनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो जो ईवीएम मशीन है जो हिंदुस्तान में भी है, जो जुडिशल कमीशन बनी थी 2015 में, उसकी फाइंडिंग सिर्फ ये थी कि जितने भी मसले आए हैं अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो वो सारे मसले हल हो जाते थे। हमने तो इसलिए लेके आए हैं। मैं क्रिकेट की दुनिया में वो हूँ 200 साल तारीख में जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। मेरी यही कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान में वो इलेक्शन करवाऊं जो साफ और शफाफ सब मान जाए
क्योंकि हर इलेक्शन के अंदर शोर मचता था। और ये वो रिवर्स करेंगे, ये ईवीएम मशीन इसलिए खत्म करेंगे क्योंकि इन्होंने धांधली करनी है, इन्होंने सारी जिंदगी धांधली की है। इमरान खान को हिस्ट्री बताने का बहुत शौक है, लेकिन वो अपनी हिस्ट्री नहीं बताते। पाकिस्तान का क्रिकेट कप्तान रहते हुए इमरान खान पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे। बॉल टैंपरिंग कराने के आरोप तो उनकी टीम के साथियों ने ही लगाए। विरोधी टीम को हराने के लिए इमरान खान गेंद से छेड़छाड़ करवाते थे। आज के हिंदुस्तान के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में इमरान जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी वाली सियासत से ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो आपको बता दें, इमरान खान ने पहले स्पीकर के साथ डील की, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग रुकवाई, लेकिन बात यहां पर भी बनती नहीं दिखी। विपक्ष वोटिंग पर अड़ा हुआ है, फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। बात बनती ना देख इमरान खान अब सीधे पाकिस्तानी सेना के साथ डील कर रहे हैं। शाम को इमरान खान के घर की तरफ सेना की गाड़ियां जाती हुई दिखी थी। अब पाकिस्तान से खबर आ रही है, इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि शाहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए। दूसरी शर्त यह है कि उनके मंत्रियों पर भविष्य में, फ्यूचर में कोई कार्रवाई न की जाए। और सेना से इसकी गारंटी चाहते हैं इमरान खान, चाहते हैं जनरल बाजवा खुद पाकिस्तान को टेक ओवर कर लें। तो ये 3 शर्तें इमरान खान ने रखी हैं। एक बर्बाद मुल्क के सारे लक्षण पाकिस्तान में हैं। 24-24 घंटे तमाशा चलता है। संसद को ड्रामा थिएटर बना दिया। पाकिस्तानी नेताओं ने गाली दी तो दूसरे ने ताली बजाई। एक दूसरे की बीवी बच्चों पर अपशब्द कहे गए। पाकिस्तान की इज्जत कूड़ा हो गई। पाकिस्तानी नेताओं ने अपने मुल्क को तबाह कर दिया। भारत में पाकिस्तान की तारीफ में जो नारे लगते हैं वो देखिए। क्यों है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या कहते हैं, वोट इलेक्शन में जाएंगे? नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं? गद्दारी, गद्दारी कौन कर रहा है इस कौम से? अब हम फैसला करेगी गद्दार इधर हैं या किधर हैं। न इनकी मंजिल एक सिर्फ बुग़्ज़ का इत्तेहाद है, बुग़्ज़ का, बुग़्ज़ का। कुछ कॉमन नहीं है। ये तो एक दूसरे के पेट चाक करने की बात करते थे। ये तो कौम की लूटी हुई दौलत कौम को वापस लौटाने की बात करते थे। कहते, पता है, खान कहता था तब्दीली आनी नहीं, तब्दीली आनी नहीं, तब्दीली आ गई है। ये है तब्दीली जो पाकिस्तानी कौम देख रही है। भांत भांत का चू चू का मुरब्बा है तब्दीली। तराजू के एक तरफ हैं जितनी सियासी कुव्वतें हैं वो एक तरफ, और तन्हा इमरान खान एक तरफ। जवान क्या गलत कह रही है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तानी संसद में हंगामा जबरदस्त बरपा। अविश्वास प्रस्ताव पर सुबह वोटिंग होनी थी। ये बात पक्ष को भी पता थी, स्पीकर को भी मालूम था। पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी, मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की जी बिल्कुल सही। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, कोई भी आदेश देता रहे, सुनने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ धमाके सुनने की आदत रह गई है। आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है। इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते। हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। जनाब स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे।
पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, मगर उसको संभालने लायक सरकार नहीं। अभी तक पाकिस्तान संसद में सेना घुसी नहीं हुई है। बाजवा सिर्फ टीवी पर तमाशा देख रहे हैं। अभी एक एपिसोड खत्म हुआ है, अभी सेना का कदमताल बाकी है। मैं समझता हूं कि अदारे न्यूट्रल हैं, लेकिन बहुत अरसे तक अदारे न्यूट्रल नहीं रह सकते। पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। पाकिस्तान की सालमियत हमारे अदारों को बहुत अजीज है। वो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के आगे उनके लिए कोई चीज न्यूट्रल नहीं है। पाकिस्तान फेल्ड स्टेट का लेटेस्ट एग्जाम्पल है। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी सेना के डंडे से चल सकता है। लोकतंत्र लायक ना उसके नेता है ना जनता। इमरान खान फेल हुआ, पाकिस्तान फेल हुआ। झूठ पे झूठ कहे जाते हो। ये मेरा मुल्क तेरे खेल का मैदान नहीं। ये तेरा तर्ज तकल्लुम, तेरा अंदाज बयां अच्छे लीडर की ये पहचान नहीं। ये देखें जी, शेरनी ने शेर सुनाया है। सारी शेरनियाँ बैठी हुई हैं और गैलरीज भी सारी भरी हैं। पूरी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली भरी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। लेकिन शेर आया। हाँ जी, फिर कहीं क्या शेर आया। किधर है न्याजी? डर गए क्या? पाकिस्तान इमरान खान की वजह से जल रहा है, धुआं धुआं हो रहा है, लेकिन इमरान खान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो संसद में अपनी शक्ल तक दिखा सके। मैं इन सबको कहता हूं कि अब हम यहां पे आए हैं, आपने घबराना नहीं। शुक्रिया। इमरान खान ने अपनी आखिरी गेंद तक सामना करने का वादा किया था, तो पाकिस्तानी संसद में विपक्ष के सांसद गेंद तक लेकर ही पहुंच गए। इमरान खान को ढूंढा गया, मगर वो कहीं नजर नहीं आए। अमेरिका में और पाकिस्तान में टाइम डिफरेंस है। अगर वहां 7 मार्च है तो यहां 8 मार्च है। तो मगर उनके बकौल उसी वक्त जब कॉन्वर्सेशन जारी था, उसी वक्त हमने अदम एतमाद पेश किया। जनाब स्पीकर, जो भी इमरान साहब को ये एडवाइस दे रहे हैं, मैं उनको जानता हूं, उनको पहचानता हूं, और ये खान साहब का नहीं, वो अपने लिए सोच रहे हैं और खान साहब को फंसाएंगे। जिस बुज़दिलाना तरीके से कप्तान इस मैदान से भागा, आज भी मौजूद नहीं है, आज भी अपना दिफा नहीं कर सकता है, अपना मौकिफ सामने नहीं रख सकते हैं। पाकिस्तानी संसद में इमरान खान का बार बार नाम पुकारा गया, वो नहीं आए। इमरान खान अपने घर से टीवी से चिपके हुए थे, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन संसद आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि संसद में एक चेहरा जरूर मौजूद था जिसको देखकर इमरान खान को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये पर्सनल लड़ाई है। इमरान खान को लाइव बेइज्जत होते देखने के लिए उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान आई, जो खास तौर पर लंदन से पाकिस्तान पहुंची। उन्होंने मुल्क को अंधेरों में धकेला है, इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। और खुद गर्ज जो शख्स होता है, जो अवाम का ख्याल नहीं करता, तो फिर अवाम को वो कैसे वापस उनका दरवाज़ा खटखटाने के लिए किस मुंह से जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि अपने साथ उन्होंने सबसे बड़ी ज़्यादती की है, और यकीनन अवाम के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती की है। डॉलर आप देख रहे हैं 190 को पहुँच गया है, और मेरा ख्याल है ये जो लंबी तकरीरें करने का इनका प्लान है, कुछ दिनों तक इनको बढ़ाने का जो साजिश करना चाह रहे हैं, वो भी ये है कि 200 तक डॉलर पहुंचा के जो जिद है वो करना चाह रहे हैं। इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संसद भंग करवाई, दोबारा चुनाव का ऐलान करवाया, लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के किए कराए पर पानी फेर दिया, जिसकी उम्मीद इमरान खान को जरा भी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में न्याय भी बिकाऊ है और बाजवा ब्रिगेड भी। इमरान खान का यही प्लान था, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फैसला इमरान के पक्ष में आएगा। पहले जस्टिस गुलजार का नाम निकाला एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। वो दर हकीकत वो रिश्वत थी सिस्टम को देने के लिए, क्योंकि उस वक्त अभी सुप्रीम कोर्ट में इनको पता था हमने जाना है, तो वो जजों को रिश्वत देने का एक तरीकाकार इन्होंने जस्टिस गुलजार का नाम निकाला ताकि जुडिशरी का सॉफ्ट कॉर्नर बने।
अब दूसरा अटैक इन्होंने हमारे फौजी अदारों पे किया। आज जो इन्होंने कमीशन बनाया उसमें इन्होंने जनरल तारक का नाम पिक किया। और ये कैसे लोग हैं जो मुल्क, एक कंट्री को 3.5 साल चलाते रहे हैं और उस बंदे से पूछे बगैर उसका नाम दे दिया, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर ही उसने तरदीद कर दी। उसने कहा भाई मैं माजरत के साथ हूं, मैंने अभी इस मुल्क में रहना है, मेरा कोई मुस्तकबिल है, बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने जो कमीशन बनाया उसकी तो सिर्फ लाइफ ही 1 दिन की होगी। लेकिन देखें इनका माइंड कितना तेज है कि किस तरीके से रिश्वत दे रहे हैं जजों को और किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान बेहद अहंकारी और अड़ियल स्वभाव के हैं। उनको अपनी हार से ज्यादा शहबाज शरीफ की जीत चुभ रही है। पे फर्दे जुर्म लगनी थी, वो एक नीचे चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनने लगा। छोटा चोर जो है जिस पे फर्दे जुर्म लगनी थी, मैं उनको मुजरिम तो नहीं कहता, वो मुलजम है, उन पे फर्दे जुर्म 11 तारीख को परसों लगनी थी और शहबाज शरीफ को भी लगनी थी। अगर इस मुल्क में फर्दे जुर्म के उम्मीदवारों पर चीफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्री के दरवाजे खुलते हैं तो ये मिन हैसल कौम काबिल कबूल नहीं होगा। इमरान खान जानते हैं जैसे उनकी सरकार गिरेगी और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके ऊपर लगे केस दोबारा खोल दिए जाएंगे, उनकी बहन पर भी जांच शुरू होगी, इमरान खान को जेल में डाला जा सकता है, यहां तक कि उनको देश छोड़ना भी पड़ सकता है। इमरान खान के सिर के ऊपर से बाजवा ने अपना हाथ हटा लिया है। इमरान खान की कोई सुन नहीं रहा है, न सेना अब साथ दे रही है। इमरान खान साहब है वो बनीगाला में बैठे हुए हैं और उनके कुछ जो अहम काबीना के लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं और वक्फे के दौरान भी उनकी कम्युनिकेशन उनके साथ चल रही है। इनको नया जो हुक्मनामा आया वो ये है कि अब आपने जो अपोजिशन की अहम शख्सियात हैं उनसे गारंटी लेनी है कि अगर तहरीक-ए-अदम कामयाब होती है और कल को नई हुकूमत बनती है तो नई हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब और उनकी जो काबीना के मिनिस्टर्स हैं इनके खिलाफ नैब के मुकदमात नहीं बनाएगी, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसकी यकीन दहानी दी जाए। दूसरे अल्फाज में इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अपोजिशन से एक NRO मांग रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की एक बहुत अहम शख्सियत से भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम ऐसे किसी कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। वैसे इमरान खान खिलाड़ी तो बड़े वाले हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी का प्लान A, B, C सब तैयार कर रखा है। पर A, B और C प्लान है। A इम्प्लीमेंट हो गया है, B एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है और C खौफनाक होगा, C बहुत खौफनाक होगा। ठीक है जी, तो मेरी दुआ है और मेरी सोच है कि C तक हम ना पहुंचे, B में इसको सेटल कर दें। B क्या है? बस वो तो वक्त देखे ना, हम कल भी आपको ट्वीट्स पे बता रहे थे, उससे पहले ही बताता रहा मैं आपको, वैसा ही होता चला गया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हो क्या B है कि इस्तीफे दे देते हैं और नया इलेक्शन सर देखिए वो आपका काम है तज्जिया करना, मेरा काम है आपको बता रहा कि A हो गया, B, लेट्स फाइट, C इज खौफनाक, लेट्स फाइट। ठीक है। इमरान खान का प्लान A था संसद भंग करना, प्लान B था सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला कराना। अब इमरान खान प्लान C लागू करेंगे। इमरान का प्लान C क्या हो सकता है उसको समझने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान की टिप्पणी सुनिए। मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज्जत करता हूं, जो भी अदलिया का फैसला हम एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसको देखता तो सही, ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता कि क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश है और रिजीम चेंज की कोशिश है, क्या हम सच बोल रहे हैं? नहीं। पहले इमरान खान कहते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होगा, फैसला आने पर उसका विरोध करते हैं, संसद में वोटिंग होने से रोकते हैं, रात 9:30 बजे कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, रविवार को पाकिस्तान भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान करते हैं। इसके बाद इमरान के मंत्रियों ने एक एक करके अपने प्रोफाइल चेंज करनी शुरू कर दी, पूर्व मंत्री लिखना शुरू कर दिया। इमरान खान पाकिस्तान में बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका एहसास पाकिस्तानी सेना को भी है। इस बीच पाकिस्तानी सेना के ट्रक इमरान खान के घर की तरफ रवाना हो गए। पाकिस्तानी पत्रकारों ने यह वीडियो डाला और बताया कि पाकिस्तानी आर्मी का यह अनयूजुअल मूवमेंट है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है।
एक तरफ इस्लामाबाद के रेड जोन में आर्मी की गाड़ियां दौड़ रही हैं, दूसरी तरफ बाजवा मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब बात बहुत आगे निकल गई है। इमरान खान की कुर्सी से बाजवा के गुस्से तक पहुंच गई है। ताजा अपडेट आपको दे दें, पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से स्थगित कर दी गई है। नमाज के लिए पाकिस्तानी संसद को रात 10 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। अब 10 बजे फिर से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। पाकिस्तानी संसद में अब तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। विपक्ष वोटिंग कराने की बार बार मांग कर रहा है, लेकिन स्पीकर असद कैसर ने वोटिंग शुरू नहीं करवाई है। संसद में इमरान खान के सांसद लंबे लंबे भाषण देकर संसद का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से संसद की कार्यवाही चल रही है, उससे नहीं लगता है कि आज पाकिस्तानी संसद में वोटिंग हो भी पाएगी। नमाज शाह के लिए 9:30 बजे तक ईवान की कार्रवाई में वक्फा किया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को लेकर पाकिस्तान से पल पल की अपडेट आ रही है। रात 10 बजे तक संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई है, लेकिन इस बीच यह भी खबर आ रही है कि इमरान खान चाहते हैं आर्मी टेक ओवर करे। इमरान खान वोटिंग नहीं चाहते हैं। इमरान खान ने आर्मी के बड़े अफसर से बात की है, और जिस तरह से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, उससे तो ये बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी इमरान खान ने ख्याल नहीं रखा है। इमरान खान आज सुबह से ही वोटिंग ना कराने का हर पैंतरा अपना रहे हैं। ये तो तय है कि इमरान खान की कुर्सी तो जाएगी, इज्जत भी जाएगी, लेकिन इसकी वजह क्या है? दरअसल कहा जा रहा है कि 3B फैक्टर के चक्कर में इमरान अपनी बर्बादी की कहानी उन्होंने खुद लिखी है। आखिर क्या है नियाजी का 3B फैक्टर, इस रिपोर्ट में देखिए। न जंतर न मंतर। जिसके बाद एटॉमिक वेपन्स हैं, उसकी फर्स्ट लेडी कह रही है कि मैं जादू कर सकती हूं। न जादू न टोना। वो जादू, टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। सब बन गए खेल खिलौना। इमरान खान से पूछना चाहती हूं कि तुम्हें आलमी ताकतों ने कहा था कि 22 करोड़ के इस मुल्क को तुम जादू टोने से चलाओ। कुछ काम नहीं आया, सारे दांव फेल हो गए। नियाजी का गेम ओवर हो गया। तो मैं हैरान हूं कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। तो ये जादू टोने की बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाएं, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्या क्या नहीं किया गया। जिन्नात जगाए गए, जिंदा मुर्गे जलाए गए, जिनों को मांस खिलाया गया, जमकर अंधविश्वास हुआ। और वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। विपक्ष का दावा है 3.5 साल तक काम कुछ नहीं किया। बनीगाला में सिर्फ यही सब हुआ। क्या क्या नहीं हुआ बनीगाला में? बनीगाला में मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जा रहा है। जी आप देखें कितनी गुर्बत है, और वहां पे टनों के हिसाब से जो मुर्गी का गोश्त जलाया जा। बेगम बुशरा का ब्लैक मैजिक फेल हो गया। इमरान का फाइनल खेल हो गया। इमरान खान की ऐसी बेइज्जती हुई जैसी पाकिस्तान के किसी भी वजीर आजम की नहीं हुई। सवाल यह है कि इसकी वजह क्या है, ऐसा हुआ क्यों? इसका सिर्फ एक जवाब है, 3B फैक्टर। इमरान 3B के चक्कर में ऐसा फंसे कि उससे निकल नहीं पाए। 3B ने इमरान खान को बर्बाद कर दिया। BB मतलब बुशरा और ब्लैक मैजिक, और तीसरा B ब्लाइंड फेथ मतलब अंधविश्वास। इमरान खान ने 3.5 साल तक जो भी किया इस BBB के इर्द गिर्द ही किया, और यही इमरान की बर्बादी की वजह बना। वो कहते थे कि जी उनको अलहाम हुआ है कि अगर हमारी शादी ना हुई तो फिर तुम वजीर आजम नहीं बनोगे। वैसे बन जाएंगे वजीर आजम सर? ये मेरा नहीं ख्याल है। वो सुना है कि वो पिंकी पीर जो है वो वहाँ बनीगाला में बैठे काला इलम जो है ना, वो काला जादू जिसे कहते हैं, अच्छा वो कर रहे हैं, वो करवा रहा है। 3.5 साल में इमरान खान के फैसलों की अगर चर्चा हुई तो बेगम बुशरा, उनके ब्लैक मैजिक और उस पर ब्लाइंड फेथ की भी चर्चा हुई। इमरान खान खुद कबूल कर चुके हैं कि हर फैसला बुशरा की सलाह से लेते हैं। मुर्शद पीर मानते हैं, जिनको आप रूहानी शख्सियत मानते हैं सर, उनसे मशवरा आप रूहानियत की तरफ लेते हैं। आप क्रिटिक्स कह रहे हैं जी वो लाहौर का घर भी इसलिए गिरवा दिया कि उन्होंने कहा था घर गिरवा दें, आपकी सियासत को 4 चांद लग जाएंगे। ये भी और भी कहा, मैं गर्मियों में हो गया, वो पहाड़ों पे गया हुआ, उन्होंने कहा जी, वो उन्होंने कहा कि वो पहाड़ों पे चले जाओ।
बुशरा पर यही ब्लाइंड फेथ इमरान को ले डूबा। कहा तो यही जा रहा है, इमरान खान जो काम करते हैं बेगम से पूछ कर करते हैं। सवाल यह है कि क्या मौजूदा इमरान के संकट की वजह भी बुशरा का जादू टोना है, बुशरा पर ब्लाइंड फेथ है। इमरान का लेटर बम वाला दांव भी बुशरा की सलाह से लिया गया। 3 अप्रैल को जो कॉन्फिडेंस वोट टाला गया कि उस दिन ये नहीं करना है, क्या ये भी बुशरा से पूछकर हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लेटर गेट पर बहस का फैसला भी बुशरा के इशारे पर किया गया। क्या 9 अप्रैल को वोटिंग को टालने की कोशिश के पीछे भी खातून अव्वल है? आपकी वो जो खातून है, मैं अपना वज़ीर-ए-आज़म की जो मोहतरमा उनकी वाइफ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक और खातून है जो फ्रंट पर्सन है, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और दुबई पैसे भिजवाए। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, साबित करना बड़ा मुश्किल है। इमरान नियाज़ी घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर, और किस तरह आप मुअज़्ज़ज़ लोगों को आप पुकार रहे हैं। आपको अपने गरेबान में आपको विपक्ष का तो दावा है इमरान खान ने सिर्फ ध्यान दिया तो बुशरा बीबी की बातों पर ध्यान दिया कि कितने बजे उठना है, कितने बजे निकलना है, मतलब कौन सा फैसला कब लेना है, इस फैसले का रिजल्ट क्या होना है। इमरान को बुशरा के ब्लैक मैजिक और भविष्यवाणी पर बहुत ज्यादा भरोसा था। खान साहब आते हैं, खान साहब सो जाते हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब। उसके बाद मैं अपनी बुक्स पढ़ती रहती हूँ या कुछ इस तरह। मैं सुबह फिर सोती हूँ 5:30 या 6 बजे। ये आपकी ऑलमोस्ट डेली रूटीन है? जी, डेली रूटीन है। फिर उसमें पढ़ भी लिया, जिक्र भी अल्लाह का कर लिया, कोई इबादत करनी है वो भी कर लिया। फिर उसके बाद खान साहब जल्दी उठ जाते हैं 8:30, 9 बजे। मैं थोड़ी देर तब उठती हूँ, उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर मैं सो जाती हूँ। तब सब लोग कहते हैं कि मेरी वजह से खान साहब में तब्दीली आई। असल में हम दोनों की वजह से एक दूसरे में तब्दीली आई। मैंने उनको बताया कि रब से इश्क करके इंसान कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और उन्होंने मुझे सिखाया कि मखलूक की खिदमत करके इंसान के अंदर क्या चेंज आती है और वो अल्लाह से कितना ज़्यादा करीब होता है। समझ सकते हैं कि इमरान की जिंदगी में बुशरा बीबी का कितना इन्फ्लुएंस था। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, सरकार को कैसे चलाना, सबका फोकस बुशरा के काला जादू पर था। वो खातून जिन्होंने सारी जिंदगी पर्दा किया है। आपके साथ भी पर्दा आज तक देखा नहीं आपने? मैं जब भी उनको मिला हूं, उन्होंने टोटल पर्दा किया। अच्छा। जो बुशरा बेगम है वो पर्दा करती हैं। अच्छा। उनकी जो फैमिली है वो बहुत कंजर्वेटिव है। मेरे बच्चों को भी नहीं पता था, और जो मेरी बहनों को किसी को नहीं पता था। अब सवाल ये है कि बुशरा अगर इतना ही अपने काला जादू से इमरान को प्रधानमंत्री बना सकती थी, सरकार बना सकती थी, तो इमरान को बचा क्यों नहीं पाई? और जब इमरान का गेम ओवर हो गया तो छोड़कर लाहौर भाग गए। कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी, और या फरा को पैसे, करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। कोई SHO पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फरा को रिश्वत दिए बगैर। इमरान की बर्बादी में बुशरा का बहुत बड़ा हाथ है। हर करप्शन का लिंक बुशरा के साथ है। यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में DC लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, SP लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि CM सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? खान साहब अगर आप सच्चे हैं, आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ, और मैं आपको वादा करता हूँ कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ, मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा, नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे। जिस फराह खान को ट्रांसफर पोस्टर क्वीन बताया जा रहा है, वो बुशरा बेगम की फास्ट फ्रेंड है। फराह को बुशरा के साथ हर जगह देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही इमरान की कुर्सी के नीचे से जमीन सरकती दिखी, फराह भी फुर्र हो गई। बुशरा बीबी की सबसे करीबी दोस्त फराह बीबी साहबा, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा तज़किरा है, और जो ये जो करप्शन स्कैंडल्स उनके सामने आ रहे थे, उसके इंकशाफ से पहले यूं बुरका पहनकर जहाज़ में बैठ के दुबई रवाना हो गई। उनके असासों की होश रबाद, यानी दिल दहला देने वाली और खौफनाक तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक उनके असासों की मालियत में इमरान खान साहब के टेन्योर के अंदर इतना इजाफा हो गया जितना पाकिस्तान की मईशत में इजाफा नहीं हुआ। 400%
400% इजाफा जनाब उनके असासा जात की मालियत में इजाफा हुआ है। यानी 2017 में जो उनके पास जो असासा जात और मजमूई दौलत थी उसकी वैल्यू थी 23 करोड़ 16 लाख रुपए, जबकि आज जब हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं यानी जो लास्ट उन्होंने टैक्स रिटर्न जमा कराई हैं 2021 में, उस वक्त तक उनके असासों की मालियत 23 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ 10 लाख रुपए से तजावज़ कर चुकी है। और ये वो है जो एसेट्स उन्होंने खुद अपनी टैक्स रिटर्न्स में शो किए हैं। बाकी कहानियां तो अपनी ही जगह पे चलेगी। ऐसी खौफनाक तफसीलात हैं जो आपको हैरान कर देंगी और फिर आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये फर्रा बीबी का नाम इस वक्त पीटीआई वालों की छेड़ क्यों बन गया। जैसे किसी से बात करेंगे जनाब फर्रा बीबी चली गई, लाएंगे वापस, क्यों चली गई, कैसे चली गई, बुर्का क्यों पहन के चली गई, जहाज खुसूसी जहाज में, चार्टर्ड प्लेन में क्यों गई, कमर्शियल फ्लाइट में क्यों गई, जैसे जैसे आप बात करेंगे जनाब पीटीआई वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। इमरान और उनके साथी लाख दुहाइयां दें, लेकिन विपक्ष ने पाकिस्तान में फराह घोटाले की आवाज को बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान की मोस्ट वांटेड करप्शन क्वीन फराह कैसे इमरान की राज में मालामाल हुई, पूरी डिटेल समझिए। इमरान सरकार में फराह खान की दौलत में 1 या 2 नहीं 4 गुना इजाफा हुआ। 2017 में फराह ने अपनी संपत्ति 23 करोड़ 16 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।